नमस्कार साथियों, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इससे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं साथियों कि ये जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है साथियों, ये कब का है। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था साथियों 16 अक्टूबर को साथियों, और 16 अक्टूबर 2019 को ये एग्ज़ाम हुआ था साथियों, आपको बता देना चाहते हैं। और अगर अभी तक आप इसका पार्ट अगर 1 जाके नहीं देखे हैं साथियों, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें दोस्तों, तो ये पार्ट 2 आपको उससे पहले पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए साथियों, और वहाँ पे आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आप पार्ट 2 देखिएगा साथियों। तो इस तरह से इस पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए साथियों, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। तो और इससे पहले आपको बता दें कि साथियों कि 2010 से जितना भी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है साथियों, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इस चैनल पे अपलोड हो चुका है साथियों। आप प्लेलिस्ट में जाकर 2010 से लेकर अभी तक यानी कि 2020 तक जितना भी एग्जाम हुआ है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन टोटल अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें साथियों, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। अतः सभी अभ्यर्थी से निवेदन है कि जो अभ्यर्थी इस चैनल पे जुड़ चुके हैं, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को अपने दोस्त लोग के साथ शेयर भी कीजिए। और चलते हैं साथियों आज के इस क्लास की ओर और देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इससे पहले आपको 1 से 60 तक का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा चुके हैं साथियों, जो कि पार्ट 1 था और वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसलिए पार्ट 2 इसका बनाना पड़ा। और ये जो है आपका पार्ट 2 है साथियों, और पार्ट 1 पहले जाके देख लीजिए। तो चलिए आज का 61 नंबर क्वेश्चन कहता है 35 छात्र में ऊपर से सूरज का 12वां स्थान है। मतलब कि 35 छात्र है साथियों। देखिए बिहार पुलिस में देखिए अब रीजनिंग भी पूछने लगा है साथियों, अब रीजनिंग भी बिहार पुलिस में पूछने लगा है साथियों। पहले 2017 तक रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं आता था साथियों। आपको हम बताते चले कि 2017 तक रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आता था, 2019 से रीजनिंग का क्वेश्चन डालना स्टार्ट किया है। तो ये कहता है कि 35 छात्र में ऊपर से सूरज का 12वां स्थान है साथियों, और तो नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा साथियों। तो ये देखिए 35 होगा और प्लस 1 अगर करेंगे, और प्लस अगर 1 35 जितना छात्र रहता है प्लस 1 कर दिया जाता है साथियों, और उसमें 1 उसके बाद जितना अगर नीचे से कहेगा तो उतना माइनस हो जाता है। तो आपको 35 में से 1 यानी कि 36 में से 12 यानी कि आपका 24 जो है 24 आपका, तो इसका 24वां स्थान होगा नीचे से। इस तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए साथियों, और कहता है दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए साथियों। तो ये दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या साथियों कहता है निकालने के लिए। तो देखिए जैसे कि 4 और यहाँ पे 9, जैसे कि 4 और 9 को जोड़ते हैं तो 13 होता है साथियों, और 15 और देखिए जैसे कि 4 को और 9 को जोड़ते हैं साथियों तो ये प्लस होके 13 हो जाता है साथियों। ठीक उसी तरह साथियों जिस तरह से ठीक उसी तरह 15 और 6 को जोड़ते हैं साथियों तो कितना हो जाता है साथियों, 15 5 20 1 21 हो जाता है साथियों। तो इसी तरह से इसको इस तरह से 35, इस तरह से आप देखिए 35 को, और यहाँ पे कौन सा संख्या जोड़ा जाएगा साथियों, यहाँ पे 35 और कौन संख्या जोड़ा जाएगा तो 42 होगा साथियों। तो 35 प्लस 7 जोड़ते हैं दोस्तों तो 42 होता है, या 42 में से आप 35 माइनस कर लीजिए तो आपको 7 आंसर आ जाएगा साथियों। तो आपका 7 आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी साथियों। देख रहे हैं दोस्तों, देखिए 35 प्लस अगर यहाँ पे वाट मतलब खाली जगह के स्थान पे यहाँ आपका 7 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन था ये, कहता है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगा दोस्तों। तो ये देखिए ये किस पैटर्न का, ये किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है साथियों। यही वही देखना है कि यह किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है साथियों। तो वही पैटर्न देखते हैं साथियों और चलते हैं कि इस किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो देखिए ये अगर देखिए मान के चलिए कि ये 6 है, ये 12 है, ये 21 है, ये 32 है साथियों। देखिए ये जो है ना 6 यानी कि इसमें 6 जोड़े तब आया 12, इसमें कितना जोड़े साथियों, इसमें अगले वाले में कितना जोड़े साथियों, तो इसमें 9 जोड़े साथियों, और अगले वाले में कितना जोड़ रहे हैं तो 11 जोड़ रहे हैं साथियों। इस तरह से 2-2 डिजिट बढ़ते जाता है दोस्तों, सॉरी 3-3 डिजिट बढ़ते जाता है। तो इसके बाद अब जो 32 के बाद अब आएगा 47 आएगा दोस्तों, और जब इसमें 15 जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ आपके 47 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कोई अगर डाउट होता है दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एक बार वीडियो में अगर नहीं समझते तो वीडियो को आप 2 बार भी देख सकते हैं साथियों। कहता है एक पैटर्न के साथ एक चौकोर पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। जब पारदर्शी कागज पत्रक जो है
बिंदु वक्त रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई पड़ेगा साथियों। तो ये जो आपका कैसा दिखाई पड़ेगा साथियों, ये आपका 64 नंबर का क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये इस तरह से दिखाई देगा साथियों, इस तरह से। देखिए देखिए जब इसको मोड़ा जाएगा साथियों तो ये इस तरह से दिखाई देगा साथियों आपको। देखिए आप फिगर से पकड़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, और 65 नंबर क्वेश्चन है, कहता है यदि Q प्लस R ग्रेटर देन P प्लस एस तथा P प्लस क्यू ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है R प्लस एस से, तो इनमें से कौन सा संबंध सही है साथियों। तो देखिए आपको हम बता देना चाहते थे, जैसे कि दिया है QR ग्रेटर देन P प्लस एस, अगर समीकरण इसको 1 मान लेंगे, इसको सपोज डेट मान के चलिए कि इसको समीकरण 1 मान लेते हैं साथियों, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। जब सॉल्यूशन करेंगे दोनों को तो इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, Q प्लस R प्लस P प्लस क्यू लेस देन P प्लस एस प्लस R प्लस एस, इस तरह से करेंगे। या इस तरह से यहाँ जोड़ेंगे तो 2Q लेस देन 2S, या 2 कट गया तो Q लेस देन S, तो Q लेस देन S, Q ग्रेटर देन S, तो Q ग्रेटर देन S जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन, कहता है यदि ये आपका हो चुका है 65 नंबर, कहता है कि 66 नंबर, कहता है ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो उससे पत्ते की एक इक्का न होने की प्रायिकता है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले ना तो ताश की सबसे टोटल जो, अगर सबसे पहले ताश में टोटल कितने पत्ते होते हैं, पत्ती तो 52 होते हैं साथियों, और कितना पत्ती मतलब एक इक्का ना होने की, तो इक्का उसमें कितना होता है, तो इक्का 4 होता है, तो यहाँ 4 दीजिए और 4 को डिवाइड कर देंगे तो इतना इक्वल टू 1/3, यानी कि 1/3 आपका, और 1/3 तो इक्का ना होने की प्रायिकता कहता है साथियों, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 12/3, ये तो होने की प्रायिकता हो गया साथियों। 1/13 जो है आपका, ये इक्का होने की प्रायिकता हो गया 1/13। अब नहीं होने की प्रायिकता, तो होने की प्रायिकता संभव घटना की प्रायिकता जो होता है 1 होता है, 1 में से ये घटाएंगे तो नहीं होने की, ये तब प्रायिकता असंभव घटना की प्रायिकता, ये यानी कि नहीं होने की प्रायिकता यही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है साथियों, कहता है इतना से पूर्णतः विभाजित होने वाला सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी साथियों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी साथियों। तो हम इसको क्या करते हैं साथियों कि ये 9, 10, 15, 12 का जो है एलसीएम एक तरह से निकालते हैं साथियों। तो इस तरह से 9, 10, 12, 15 का एलसीएम लेंगे साथियों। अगर एलसीएम लेते हैं तो ये 2 से, और ये 9 आ जाएगा साथियों, ये 5, ये 6, ये 15, इस तरह से फिर आगे लगेगा साथियों। 3 से लगेगा, उसके बाद यहाँ 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा साथियों, और उसके बाद अब 5 से लगेगा साथियों। 5 से लगेगा 3, यहाँ पे 1 आ गया साथियों, और यहाँ 2 आ गया, और सॉरी यहाँ 1 आ गया, ठीक है, यहाँ 1 आ गया साथियों। तो इस तरह से आपका जो लॉसो होगा साथियों, लॉसो इक्वल टू एलसीएम इक्वल टू 2 गुने 3 गुने 5 गुने 3 गुने 2 इक्वल टू 180 हो जाएगा साथियों आपका। तो एक तरह से 180 आपका ऑप्शन नंबर जो सी है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है 68 नंबर, कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुनी है तो बड़ी संख्या, तो माना कि बड़ी संख्या x, क्या मान लेंगे साथियों, माना कि बड़ी संख्या इक्वल टू x, बड़ी संख्या x मान लेंगे, तब छोटी संख्या कितना हो जाएगा साथियों, x माइनस 26। और जब प्रश्न में कहा गया तो x इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं कि 3 गुनी, तो x माइनस 26। देखिए ये जो है आपका बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या इतना है, और छोटी संख्या के 3 गुनी है तो 3 कर देंगे ये बड़ी छोटी संख्या का, तो इतना इक्वल टू x इक्वल टू 3x माइनस 78। इस तरह से आप सोल्यूशन करिएगा तो 2x इक्वल टू 78 निकल के आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा साथियों, x इक्वल टू 39 आंसर आ जाएगा आपका 39, ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही हो जाएगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है 83 से पूर्णतः विभाजित 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों। तो ये आप 83 अंक की सबसे बड़ी, तो इसमें आप डिवाइड कर दीजिए साथियों। सबसे बड़ी संख्या जो है ये आपका 2, 2, 4 सबसे बड़ी अंक संख्या ये है 83 से, तो डिवाइड कर दीजिए और जो आपका आंसर आएगा
उसमें से जो शेषफल होगा साथियों, शेषफल जो है 15 निकलता है, तो आप 15 को माइनस करिए इतना से, तो ये आपका आंसर निकल के चला आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है 71 नंबर क्वेश्चन, कहता है एक शहर की जनसंख्या इतना है और 8% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, तो 2 वर्ष में कितनी कमी होगी। तो साथियों 2 वर्ष में कितनी कमी होगी साथियों, तो देखिए इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा साथियों। और इसका सॉल्यूशन देखिए करते हैं कि मान लेते हैं 2 वर्ष बाद जनसंख्या इक्वल टू, मान लेते हैं 2 वर्ष बाद जनसंख्या इक्वल टू, देखिए 50 × 100 और 8% इसमें से घट रहा है इक्वल टू 100 इक्वल टू इतना। तो ये जो है आपका साथियों कितना आ जाएगा साथियों, तो ये आ गया 6250 × 92 और यहाँ से 9200। और यहाँ से जब आप सॉल्यूशन करिएगा साथियों, तो आपको बता देते हैं कि ये सॉल्यूशन करने के बाद 5290 आपका आंसर आ जाएगा साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इतना हमें उम्मीद है, आप खुद होशियार हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निर्देश प्रश्न 72 से लेकर 74 निम्नलिखित पाई चार्ट को अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे साथियों। तो कहता है 72 नंबर में कहता है गणित में प्राप्त अंक कितना प्रतिशत है साथियों। तो गणित में तो 90% यहाँ दिख रहा है साथियों। तो गणित में प्राप्त अंक कितना साथियों, तो इतना जब निकालेंगे 90% का तो कितना निकलेगा, तो 90 यहाँ 90 है, तो 90 का निकालेंगे तो 90/360, टोटल 360 है साथियों। तो 360 × 100 इक्वल टू 1010, और इस तरह से आपका 25 जो है 25% आपका आंसर निकल के आएगा साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 72, कहता है औसत प्राप्तांक कितना है। औसत प्राप्तांक, औसत मतलब 450 टोटल और 5 भाग में डिवाइड है, तो औसत इक्वल टू 9, यानी कि कितना आ जाएगा 90 इक्वल टू 90 आंसर आ गया साथियों, 90 आपका। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन कहता है 100 अंक किस विषय में प्राप्त हुए हैं साथियों। 100 अंक किस विषय में प्राप्त हुए हैं साथियों। तो देख लीजिए आप डायरेक्ट यहाँ जाइए और 100 देखिए किस विषय में प्राप्त हुए हैं साथियों। तो अगर देखिए ये 100 की बात जो कह रहा है दोस्तों, तो ये आपका कितना, ये जो प्राप्त हुआ है साथियों, ये हिंदी में प्राप्त हुआ 100 अंक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहता है 100 अंक, ये आपका हिंदी हो जाए। अगला क्वेश्चन कहता है 75 नंबर कहता है क्वेश्चन, कहता है एक 400 ग्राम मिश्रण में 30% जस्ता, 45% लोहा तथा शेष तांबा है, तो 400 ग्राम मिश्रण में तांबा कितना ग्राम होगा साथियों। तो ये आपका देखिए, ये प्रतिशत जब निकालेंगे इस तांबा का प्रतिशत, तो इसमें देखिए निकालना पड़ेगा तांबा प्रतिशत, यानी कि तांबा प्रतिशत इक्वल टू 100 - 30 - 35%। तो ये आपका निकल के आ जाएगा साथियों 25% निकल के आएगा। और 25% को जब हम कन्वर्ट करेंगे तांबा की मात्रा में निकालेंगे, तो 100 × 400 ग्राम तांबा, तो ये 0 0 0 0 कट गया, 25 चौके 100, यानी कि 100 ग्राम आपका तांबा, यानी कि 100 ग्राम आपका ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और कहता है अगला क्वेश्चन 76 नंबर, एक व्यक्ति 40 रुपये की खिलौने की दर से खिलौना खरीदा और 8 रुपये की दर से बेचा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा साथियों। तो देखिए सबसे पहले 40 की दर से खरीदा और 10, तो 4 रुपये पर खिलौना। एक खिलौना का क्रय मूल्य कितना निकल गया, 4 रुपये निकल गया साथियों। अब देखिए और 48 रुपया से 8, तो इक्वल टू एक खिलौना का विक्रय मूल्य 8 के 48 इक्वल टू 6 रुपया, मतलब कि 2 रुपया पर खिलौना पे लाभ हो रहा है। ठीक है साथियों, तो 6 - 4 इक्वल टू 2 रुपया लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू 2/4 × 100, तो ये आपका 25 25 दूना 50, 50% आपका आंसर आ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 78 में 3 कंपनियों के 1994 में औसत निर्यात और इतना निर्यात के बीच क्या अंतर था साथियों। क्या अंतर था, तो ये आपको निकालना पड़ेगा साथियों। सपोज डेट 1900 मान के चलिए 1994 का औसत निर्यात मान लेते हैं कि 90 निर्यात इक्वल टू 90 + 60 + 40 इक्वल टू मतलब कि 190 करोड़ रुपया, 190 करोड़ रुपया। और उसी तरह 1995 का अगर मानेंगे तो 40 + 60 +
40 प्लस 60 प्लस 120 इक्वल टू 220 करोड़। तो इस तरह से 220 माइनस 190 इक्वल टू 30 करोड़ आपका आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, और कहता है किस वर्ष में कंपनी वाई और जेड के निर्यात बीच का अंतर अधिकतम था साथियों। तो आपको जो ग्राफ है, ग्राफ के अनुसार आप खोज कर कह सकते हैं साथियों, ये 1995 में जो था, 1995 में साथियों ये आपका जो था ये मतलब अंतर अधिकतम था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 80 नंबर का था निम्नलिखित में से किस वर्ष में तीनों कंपनियों का निर्यात बढ़ते क्रम में था साथियों। तो बढ़ते क्रम में था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा, जो 1999 में बढ़ते क्रम में था। अगला क्वेश्चन कहता है महोत्सव का अर्थ है दोस्तों, महोत्सव का अर्थ क्या होता है साथियों। तो महान है जो उत्सव उसी को महोत्सव कहते हैं साथियों। महान है जो उत्सव उसी को महोत्सव कहते हैं साथियों, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या कोई भी महोत्सव हो, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है आप कौन सा सर्वनाम है साथियों, आप कौन सा सर्वनाम है साथियों। तो ये निजवाचक सर्वनाम है साथियों, निजवाचक सर्वनाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 83 कहता है कंठ से निकलने वाला ध्वनि है साथियों। तो ये आपका ये क जब आप बोलिएगा तो कंठ से निकलता है, ख बोलिएगा तो कंठ से निकलता है, ग बोलिएगा तो कंठ से, घ बोलिएगा तो कंठ से, और अर इस तरह से इसी को कंठभ कहते हैं, मतलब कंठभ वर्ण कहते हैं या कंठभ से निकलने वाली ध्वनि कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 84 नंबर कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है साथियों। तो ये वर्ग में बहुत सारा आदमी रहता है, बहुत सारा आदमी, तो ये आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया, तो ये आपका नहीं होगा। देखिए सेना में बहुत सेना एक साथ रहता है, तो ये भी नहीं होगा साथियों। सभा में बहुत सारा आदमी रहता है, तो ये भी नहीं होगा। आपका झरना सही हो जाएगा साथियों, झरना जो है ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन कहता है तोपची में कौन सा प्रत्यय है साथियों, तोपची में कौन सा प्रत्यय है साथियों। तो ये आपका ची प्रत्यय जो अंतिम में लगता है साथियों, और उपसर्ग जो पहले लगता है साथियों उसको उपसर्ग बोलते हैं। प्रत्यय जो अंतिम में लगता है, तो ची लगा अंतिम में, तो ये ची प्रत्यय हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है साथियों। तो ये जो है अर्जुन का, यानी कि सब्यसाची जो है अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है आह्वान का विपरीतार्थक शब्द है, आह्वान का विपरीतार्थक शब्द है साथियों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये विसर्जन हो जाएगा, विसर्जन होता है साथियों, विसर्जन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 88 नंबर, कहता है सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है साथियों। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना साथियों, यानी कि प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। सूरज को अगर आप दीपक दिखा रहे हैं साथियों, तो ये जो है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय दे रहे हैं आप, ठीक है साथियों। इसका यही सही हो जाए। सूरज और प्रकाश डालना ऐसा नहीं होता है, सूरज की महिमा करना ऐसा नहीं, सूरज के अंधेरा दूर करना ऐसा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है महर्षि का संधि विग्रह है, महर्षि का संधि विग्रह कौन सा है साथियों। तो ये महाजोर ऋषि यही है महर्षि का संधि विग्रह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 90 नंबर कहता है द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है साथियों। द्विज कहता है द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है साथियों। तो ये आपका बादल हो जाएगा, बादल का पर्यायवाची शब्द जो होता है द्विज होता है साथियों, द्विज होता है बादल का पर्यायवाची शब्द। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 90 नंबर में द्विज इनमें से किसका, ये क्वेश्चन हो चुका है। कहता है आतताई का क्या अर्थ होता है साथियों, आतताई का क्या अर्थ होता है साथियों। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो अत्याचार करता है उसे अत्याचार, यानी कि जो अत्याचार करता है उसके अत्याचार ही कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा है, इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा है साथियों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो प्रकृति है एकदम सही शुद्ध लिखा हुआ है। देखिए प्रकृति शुद्ध लिखा हुआ है। चलिए पुनर्जन्म शुद्ध लिखा हुआ है। देखिए ये प्रकृति जो है आपका, प्रकृति तो ठीक है साथियों, लेकिन ये पुनर्जन्म इसमें गलत लिखा हुआ है। चलिए तो ये पुनर्जन्म ठीक है, इसमें ये ठीक है। तो इस तरह से सही शुद्ध सब ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन कहता है जो पढ़ेगा वह पास होगा कौन सा विशेषण है साथियों। जो पढ़ेगा वह पास होगा, ये सार्वनामिक विशेषण है दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण है, जो पढ़ेगा वही पास होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो कहता है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है साथियों। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे कि विष्णु के अनेक नाम है, विष्णु के अनेक नाम है, विष्णु के अनेकों नाम है साथियों, ये आपका शुद्ध नहीं है साथियों। देखिए विष्णु के अनेक नाम है, ऐसे होगा कि विष्णु के अनेक नाम है,
ऐसा सही होगा साथियों, और ये आपका गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है 55 में, कहता है द्वंद्व समास का उदाहरण है दोस्तों, द्वंद्व समास का उदाहरण है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे कि द्वंद्व, जैसे दीन और हीन, ये अलग और दोनों का अपना अपना मतलब होता है। जैसे माता पिता आपका हो गया दोस्तों, माता पिता, माता पिता जो है आपका द्वंद्व समास हो गया। जैसे भाई बहन द्वंद्व समास हो गया, पति पत्नी द्वंद्व समास हो गया। ये सब इसमें द्वंद्व समास में आपको जो है ना, ये दो पार्ट में टूटेगा और दोनों का पार्ट का, ये दोनों पार्ट का जो होता है अपना अपना कुछ वैल्यू होता है दोस्तों। तो ये आपका दोनों पद प्रधान होता है, तो इसमें दोनों पद यानी दीन और हीन दोनों प्रधान है, तो आपका द्वंद्व समास का उदाहरण हुआ। चलिए ये त्रिफला जो है आपका, ये आपका द्विगु समास हो गया। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है साथियों, आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है साथियों, तो मतलब कि मुसीबत आना, जब किसी पर मुसीबत आता है तो कहता है कि आसमान टूट पड़ा, मतलब मुझ पे आसमान टूट पड़ा, मतलब मुझ पे मुसीबत आ गया, तो ऐसा बोला जाता है कि आसमान टूट पड़ा। और इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 96 का। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है साथियों, तो रचयिता जो है आपका शुद्ध बर्तनी वाला सी नंबर जो है, रचयिता जो है ये सही बर्तनी वाला है, ये सब गलत बर्तनी है, ये सब सही शब्द नहीं है दोस्तों, इसका जो है गलत है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है समास का विलोम है दोस्तों, समास का विलोम है साथियों, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। समास का विलोम व्यास होता है, समास का विलोम व्यास होता है साथियों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, हिंदी का क्वेश्चन अगर लेना है तो यही, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं, इसको वीवीआई बोलते हैं दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है, कहता है परिमाप में उपसर्ग है साथियों, परिमाप में उपसर्ग है साथियों, तो परिमाप में परि उपसर्ग है साथियों, आपको पता होना चाहिए। उपसर्ग किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ बदल देता है, और प्रत्यय शब्द किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देता है। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है बादल का तत्सम शब्द है साथियों, क्या होगा, बादल का तत्सम शब्द वारिद होता है, वारिद। देखिए बादल का तत्सम शब्द वारिद होता है साथियों, आपको पता होना चाहिए। और वारिद, इस तरह से साथियों आपका 1 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है साथियों। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों, तो कम से कम आप लास्ट में वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिसलाइक कर दीजिए, और आपको जो कमेंट करना है, आपको जिस चीज़ के बारे में, वो कमेंट कर दीजिए। अगले से वीडियो में इम्प्रूव आएगा और वीडियो में सुधार आएगा, ताकि हम आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो लाते रहें। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त लोग में लिंक को शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो। चलते हैं, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। और उसमें आपको बता देना चाहते हैं कि 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वही आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, जो आपका एग्ज़ाम जो 2020 में हुआ था साथियों। और आपका एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक होने वाला है साथियों। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, लव यू।